हिदायतकार ताजुल औलिया कुतुब ज़मां हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज 59वां उर्स पाक है और सुबह पीलीभीत शरीफ में आपका विसालतुल शरीफ हुआ। सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सरकार अल्लाह मियाँ मुरीद हुए सरकार शाहजी मियाँ से। मैं बड़ी शॉर्ट में सुना रहा हूँ बातें। तो सरकार शाहजी मियाँ ने फरमाया कि मौलवी साहब, हमने आज ही आपको मुरीद किया, आज ही आपको खिलाफत अता फरमाई। और मौलवी साहब सुनो, आपके एक बेटा रहेगा। आपके उस वक्त तक अल्लाह मियाँ की शादी भी नहीं हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी, मगर फरमाया कि मौलवी साहब आपके एक बेटा रहेगा, उसे भी हमने आज ही मुरीद किया, आज ही खिलाफत दी, आज ही विलायत दी। फिर थोड़ी देर रुके, कौन? सरकार शाहजी मियाँ। फिर फरमाया मौलवी साहब आपके बेटे के भी एक ही बेटा रहेगा, उसको भी हमने आज ही मुरीद किया, आज ही खिलाफत अता फरमाई, आज ही विलायत अता फरमाई। तो सरकार अल्लाह मियाँ के एक बेटे रहे, कौन? सरकार अब्दुल क़दीर मियाँ। और सरकार अब्दुल क़दीर मियाँ के एक नूरे नज़र रहे, कौन? सरकार क़िबला आलम सैयद अब्दुल रशीद मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शान के बुज़ुर्ग हैं कि उनके पैदा होने से पहले, और उनके पैदा होने से पहले ही नहीं, उनके बाप की शादी से भी पहले सरकार शाहजी मियाँ ने उनको मुरीद भी फरमाया, उनको खिलाफत से भी नवाजा, उनको विलायत से भी नवाजा। सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी के पीरो मुर्शिद की शान के बुज़ुर्ग अक्सर मुरादाबाद शरीफ तशरीफ़ लाते थे, अक्सर यहाँ आना होता था। ये हमारे सूफ़ी मोहम्मद जमाल साहब इसाक़ी बैठे हैं, इनकी वालिदा ने मुझे एक वाक़या सुनाया। सरकार अब्दुल क़दीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरादाबाद शरीफ तशरीफ़ लाए तो इनके वालिद हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद अखलाक साहब क़दीरी अलैहिर्रहमा वो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया कि सरकार आप मेरे घर पे खाना तनावुल फरमा लें। इनके अब्बा ने जाके दावत की। सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया ठीक है, आ जाएंगे शाम को। इनकी वालिदा सुनाती हैं मुझे, ख़ुद उन्होंने वाक़या सुनाया कि मैंने सोचा कि मियाँ आएंगे, 10-12 लोग साथ में होंगे, तो उन्होंने 15 लोगों का खाना तैयार किया कि 10-12 लोग होंगे, चलो 15 लोगों का खाना बना लेते हैं। बना लिया। जब सरकार ताजुल औलिया इनके घर पे पहुँचे तो 15 नहीं, तकरीबन 80 से 100 लोग सरकार ताजुल औलिया के साथ, सरकार ताजुल औलिया के साथ एक भीड़ आ गई। अब मना किसको करें, सब आ गए, घर में भर गए। सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ातिहा फरमाई और फ़ातिहा फरमाने के बाद आपके गले में एक रुमाल रहता था, अक्सर लाल सफ़ेद रुमाल आप गले में डाल लिया करते थे। आप आए और आने के बावर्ची खाने में आने के बाद आटा रखा हुआ था, खाने की देगची रखी हुई थी, अपना अंगोछा उतारा और उस पर ढक दिया और ढकने के बाद वालिदा को फरमाया कि बेटी इसमें से निकालते रहो और खिलाते रहो, निकालती रहो और खिलाती रहो।
इनकी वालिदा बयान फरमाती हैं कि हमने उसमें से आटे में से पेड़े निकाले और रोटी बनानी शुरू की। रोटी बनाते गए, सालन निकालते गए, खिलाते गए, सबको खिला दिया। और रोटी है कि अब भी निकल रही है, सालन है कि अब भी निकल रहा है। खाना सबने खा लिया। सबने खाने के बाद सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया, सबने खा लिया? कहाँ सबने खा लिया? कहा चलो हो गई दावत, चलो। सब निकले। आखिर में सरकार ताजुल औलिया चले और चलते चलते अपना अंगोछा उठाया और फिर अपने कंधे पे डाल लिया। अपनी वो चादर का टुकड़ा उठाया फिर अपने कंधे पे डाल लिया। इनके वालिदा बयान करती हैं, हमारे इकबाल साहब भी तशरीफ़ ले आई, कि वालिदा ने मुझे बताया कि जब मियाँ सरकार ताजुल औलिया ने अपना वो कपड़ा, अपना अंगोछा उठाकर दोबारा अपने कंधे पे डाला, तो मैंने जब हंडिया में देखा तो सालन भी उतना ही रखा था जितना मैंने पकाया था, और आटा भी उतना ही गुना रखा था कि जितना मैंने गूना था। सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शान के बुजुर्ग थे कि चलते फिरते आपसे करामतों का ज़ुहूर होता था। चुनांचे हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप हाफिज हो चुके थे, कारी हो चुके थे, दरस निज़ामी शुरू किया था, मौलवियत शुरू की थी। तो एक रात ख्वाब में देखा कि एक मकान है पुराना सा, खपरेल पड़ी हुई है, एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हैं और वो मुझे मुरीद कर रहे हैं। खैर ख्वाब देख लिया। देखने के बाद एक दो दिन गुजरे। हाफिज सरदार साहब रहते थे यहाँ पे, हाजी सूफी सरदार साहब, पीछे गरज अखबार के बराबर में, कूलर वाले। तो महल्लेदारी का मामला था। सूफी सरदार साहब मिले तो हज़रत फरमाते हैं कि मैंने उनसे जिक्र किया कि सूफी साहब, मैंने ऐसे 2-3 दिन पहले एक ख्वाब देखा था, ऐसा एक मकान है, ऐसा पेड़ है, खपरेल पड़ी हुई है और इस हुलिये के एक बुज़ुर्ग हैं और मैं उनसे मुरीद हो रहा हूँ। तो सूफी सरदार साहब ने कहा कि मौलवी साहब, आप जो हुलिया बयान कर रहे हैं जिस बुज़ुर्ग का, ये तो सरकार अब्दुल कदीर मियाँ का हुलिया है, ये तो हमारे पीरो मुर्शिद का हुलिया है। कहा अच्छा, तो फिर मिलवाइए। कहा चलिए, अभी तो रामपुर आए हुए हैं वो। हुज़ूर शाह दरगाही महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स चल रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तो आए हुए हैं रामपुर में, चलिए मुलाकात कराता हूँ। तो हमारे वालिद गिरामी हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी, हमारे दादा जान हज़रत शेख सैयद अल्ताफ़ हुसैन क़दीरी अलैहि रहमत के साथ और सूफी सरदार साहब के साथ रामपुर पहुँच गए। रामपुर पहुँचे, पता चला कि मियाँ फला मकान में पहुँचे। जाकर देखा वही मकान जो ख्वाब में देखा था, वही पेड़ के जो ख्वाब में देखा था, और वही बुजुर्ग सामने जलवा फरोज हैं कि जो ख्वाब में देखे थे। वालिद गिरामी हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी सामने पहुँचे, हाथ चूमे। सूफी सरदार साहब कहने लगे कि सरकार, मौलाना साहब आपसे मिलने आए हैं। मौलाना साहब आपसे मिलने आए हैं। सरकार ताजुल औलिया मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया कि मिलने नहीं आए हैं, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है। फिर आपने मुरीद फरमाया और मुरीद फरमाने के बाद जब वापस होने लगे हज़रत, तो सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया, मौलवी साहब अभी मत जाना, शाम को कुल शरीफ हुज़ूर शाह दरगाही महबूब इलाही का वो करके जाना, शामिल होके जाना। कहा ठीक है हुज़ूर, जैसा हुक्म। शाम को असर के बाद हुज़ूर शाह दरगाही महबूब इलाही के उर्स पाक में पहुँचे। सरकार ताजुल औलिया ने वालिद गिरामी हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी से फरमाया, मौलवी साहब चलो तकरीर करो। हज़रत उस वक्त तक तकरीर नहीं करते थे, तकरीर करते ही नहीं थे। सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया, मौलवी साहब तकरीर करो। हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मैं तो तकरीर नहीं करता हूँ, अभी आमदनामा शुरू किया है, पहली फ़ारसी शुरू की है, मुझे तकरीर करनी नहीं आती, तकरीर नहीं होती मुझसे। सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया, मौलवी साहब हमारा तसव्वुर करो और शुरू हो जाओ।
हमारा तसव्वुर करो और शुरू हो जाओ। हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते हैं कि बस मैं खड़ा हुआ, आंखें बंद की और तकरीर शुरू की, बस वो दिन है। और हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी के विसाल के आखिरी दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अजीम शान खिताबत अता फरमाई। ये इनकी शान खिताबत भी सदका है सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इस शान के बुज़ुर्ग हैं सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हीं की निस्बत से हम कदीरी हैं। हम जो कदीरी लिखते हैं वो सरकार ताजुल औलिया सैयद अब्दुल कदीर मियाँ पीलीभीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से लिखते हैं। बड़ा करम है उनका हम सब पर, बड़ा फैज़ान है उनका, सारी दुनिया में जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनके फैज़ान से माला माल फरमाए।